हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 दैट इज लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 2 एंड आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है 11.4 शेडोज फॉर्मेशन। किस तरीके से शेडो का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, आप सभी ने अपनी अपनी परछाइयां देखी होंगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपने अपनी, जिस दिन आप बहुत अच्छे से रेडी होते हो एंड जिस दिन आप ऐसे ही मतलब रेडी नहीं होते हो, सुबह सो के उठते हो और कहीं आपको अपनी परछाई दिख जाती है, और जब आप बहुत अच्छे से रेडी होके तब आपकी परछाई दिखती है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या आपकी शेडो भी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है क्योंकि आप सुंदर बन गए हो, या फिर आप सो के उठे हो तो आपकी शेडो भी थोड़ी सी बेकार होती है? तो क्या उन शेडोज में कुछ डिफरेंस है या उन शेडोज में कोई कलर है? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलिए, तो शेडो फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। उससे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। क्या होगा जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देगा। मान लो यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है, और यहां से हमने लाइट किया तो ये क्या कर देगा, ये उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने की वजह से यहां पे एक डार्क पैच नजर आएगा एंड दैट डार्क पैच इज नोन एज शेडो। उस डार्क पैच को बेटा हम क्या कहते हैं? उस डार्क पैच को हम शेडो कहते हैं। नाउ शेडो फॉर्मेशन, ठीक है, शेडो फॉर्मेशन। So what did you see on the screen in the activity 11.3? When an opaque object was placed in the path of light, did you see a dark patch on the wall? Yes, हमने देखा है। कैसा पैच दिख रहा है हमको? डार्क पैच दिख रहा है। Why was this dark patch formed? क्यों? क्योंकि लाइट पास नहीं हो पा रही है, लाइट वहां पे ब्लॉक हो गई, तो वो डार्क पैच के रूप में हमको नजर आएगी। Now we know that light travel in a straight line, है ना। हमें पता है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है बेटा, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ, लाइट इज ब्लॉक्ड। लाइट तो ऐसे ट्रैवल कर रही है, यहां पे हमने ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया तो उसने क्या कर दिया, लाइट को ब्लॉक कर दिया, उसका रास्ता जो है वो बंद कर दिया। सो वो एक डार्क पैच बना लेगा वेयर लाइट डज नॉट रीच इज द शेडो। ठीक है, जहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती है, जहां पे इस तरीके के डार्क पैच बनते हैं, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? उसी को हम शेडो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम शेडो कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, वी हैव नोटिस्ड शेडो ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। हमने अपना भी शेडो देखा है, ऑफ कोर्स, ठीक है। कभी हमारी शेडो बहुत बड़ी बनती है, कभी हमारी शेडो बहुत छोटी सी बनती है। ये चीज नोटिस किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो करना जरूर, है ना। कभी क्या होता है, आपने अपनी शेडो बहुत ज्यादा बड़ी देखी होगी, अपनी हाइट से भी ज्यादा बड़ी, एंड कभी कभी आपकी शेडो बहुत छोटी बनती है। आप सोचते वैसे हमारी हाइट छोटी है और शेडो भी हमारा और छोटा बन रहा है, ये तो नाइंसाफी है ना। सो ऐसा लेकिन होता है। अराउंड अस व्हेन वी आर इन द सन और अंडर द लाइट, You might have had fun making different shapes with the shadow and sometimes। तो देखो यहाँ पे क्या होता था, मुझे तो याद है, जब ना रात को लाइट चली जाती थी तो फोन के टॉर्चेस हम फ्लैश लाइट ऑन करते थे, ठीक है, और फिर वॉल पे अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया हम ऐसे इस तरीके से कुछ तो बनाते थे, एनिमल बन जाता था, ठीक है, इस तरीके से, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर से पिक्चर्स हमको दिखाई देते थे वॉल पे, सुंदर लगता था। भले ही रियलिटी में हम क्या कर रहे हैं वो नहीं पता, बट शेडो उसकी बहुत सुंदर बनती थी, है ना। तो ये वाला गेम आई होप कि आपने खेला होगा, है ना। आजकल तो आप शहरों में रहते हैं तो लाइट जाती नहीं है, ठीक है। जब आप कभी गांव में हो या फिर शहर में भी कभी लाइट चली जाए रात के टाइम पे, फ्लैश लाइट ऑन करो, शेडो बनेगा, बढ़िया शेडो बनता है भाई, बहुत बढ़िया शेडो बनता है, ठीक है। और वहां पे फिर आप देखो कि आपके जो बाल है, छोटे छोटे से बाल इस तरीके से नजर आएंगे। आप ऐसे रहोगे तो आपकी नोज उसमें नजर आएगी शेडो में, तो बहुत बारीकियां उसमें नजर आती है तब हमको, ठीक है। नाउ डू ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट शेडो और नॉट? सो देखो, ट्रांसपेरेंट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंट तो पूरा पूरा लाइट रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से शेडो नहीं बनेगा। बट अगर हम ट्रांसलूसेंट के बारे में बात करें तो ट्रांसलूसेंट क्योंकि वो पार्शियली लाइट को ब्लॉक करता है, पार्शियली लाइट जाने देता है, सो इन दैट केस वी कैन से कि हाँ, बहुत धुंधला सा हमें शेडो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत धुंधला सा हमें क्या देखने के लिए मिलेगा बेटा? शेडो देखने के लिए मिलेगा, राइट।
क्लियर है? नाउ डिड यू नोटिस दैट इन एक्टिविटी 11.3 ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म डार्कर शेडो? ठीक है, जितना ज्यादा लाइट ब्लॉक करेगा उतना डार्क शेडो बनेगा, जितना कम लाइट ब्लॉक करेगा उतना लाइट शेडो बनेगा. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मेक लाइटर शेडो, इवन सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैन क्रिएट फेंट शेडो. ठीक है, जो बहुत हल्का से ग्लिम्स आपको देखने के लिए मिलेगा शेडो का, किसमें? ट्रांसपेरेंट वाले में. लेट अस लर्न मोर अबाउट शेडोज. चलो शेडो के बारे में हम और जानते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होती है शेडो बनाने के लिए. ठीक है, किस तरीके से शेडो बनते हैं, कहां पे शेडो बनता है, ये सारी की सारी चीजें हम जान लेते हैं. सो कलेक्ट सम ओपेक ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. रिपीट एक्टिविटी 11.3 but this time carry out the action mentioned in the first column table 11.2. चलो, observe the shape and size of the shadow on the screen for each of the action. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें साइज एंड शेप देखना है ऑब्जेक्ट का कि किस तरीके से उसका शेडो हमें स्क्रीन पे बनते हुए नजर आ रहा है. Did the shadow form in all cases? क्या हर केसेस में शेडो बनेगा? Was the shape and size of the shadow the same as the object? जैसा हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्या वैसा ही शेडो बनेगा? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द सेकेंड कॉलम ऑफ द टेबल 11.2. ठीक है, अब देखो एक्शन हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग शेडो. द स्क्रीन इज रिमूव्ड. सोचो, आपने स्क्रीन को ही रिमूव कर दिया. ठीक है, आपने क्या किया बेटा, यहां पे आपने स्क्रीन को ही रिमूव कर दिया. जब आप स्क्रीन को रिमूव करेंगे, जब आप स्क्रीन को रिमूव करेंगे तो क्या शेडो का फॉर्मेशन होगा, ये बता दो. जब आप बेटा स्क्रीन को ही रिमूव कर देंगे तो क्या शेडो का फॉर्मेशन होगा? आंसर यस और नो. शेडो कहां पे बनेगी? यस, शेडो बेटा आपको कहां पे देखने के लिए मिलेगी? स्क्रीन पे ही तो आपको शेडो देखने के लिए मिलेगी. कहां पे शेडो देखने के लिए मिलेगी बच्चे? आपको स्क्रीन पे ही तो आपको शेडो देखने के लिए मिलेगा. और सोचो, आपने अगर स्क्रीन ही हटा दी, है ना, आपने अगर यहां पे स्क्रीन ही हटा दी तो क्या शेडो देखने के लिए मिलेगा? शेडो कैन नॉट बी सीन बिकॉज देयर इज नो स्क्रीन. ठीक है, शेडो कैन नॉट बी सीन. द शेडो कैन नॉट बी सीन as there is no screen, क्योंकि यहां पे कोई भी स्क्रीन नहीं है. The object is removed. सोचो, ऑब्जेक्ट को ही हटा दिया तो शेडो किसकी फॉर्म होगी? No object is form, मतलब no object is there, so no shadow is form. ब्लॉक कौन करेगा ओपेक ऑब्जेक्ट को? There is no opaque object to block the light, so no shadow form. No shadow form as there is no opaque object to block light. तो इसीलिए शेडो फॉर्म नहीं होगा. और टॉर्च इज स्विच ऑफ, हमने टॉर्च को स्विच ऑफ कर दिया तो भी नो शेडो इज फॉर्म बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट, है ना. नो शेडो इज फॉर्म बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट. नो शेडो इज फॉर्म्ड as there is no source of light. No shadow form as there is no source of light. कोई शेडो का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि यहां पे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है. ठीक है, फिर बात करते हैं. द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द स्क्रीन कीपिंग द टॉर्च एंड स्क्रीन फिक्स. ऑब्जेक्ट को हम स्क्रीन के पास लेकर आ रहे हैं. जब ऑब्जेक्ट स्क्रीन के पास आएगा तो शेडो विल बिकम स्मॉलर. द शेडो विल बिकम स्मॉलर. हमारे पास शेडो कैसा बनेगा बेटा? हमारे पास शेडो स्मॉलर बनेगा.
नेक्स्ट कह रहे हैं द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द टॉर्च। अब ऑब्जेक्ट को हम क्लोजर लेके जा रहे हैं टॉर्च के पास एंड कीपिंग द टॉर्च एट द स्क्रीन फिक्स। तो जब हम ऑब्जेक्ट को टॉर्च के पास लेके जाएंगे तो हमारे पास शेडो कैसा बनेगा, हमारे पास शेडो बिकम लार्ज। ठीक है, हमारे पास शेडो कैसा बनेगा, दी शेडो बिकम लार्ज, दी शेडो बिकम लार्ज। ठीक है, तब बेटा शेडो कैसा बनेगा, शेडो हमारे पास लार्ज बनेगा। द ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड कीपिंग द टॉर्च एंड स्क्रीन फिक्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने टिल्ट कर दिया तो द शेप ऑफ द शेडो विल चेंज। टिल्ट कर देंगे तो शेप भी कैसा हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, द शेप ऑफ शेडो, द शेप ऑफ शेडो विल चेंज। The color of object is changed, तो shadow remain unchanged। ठीक है, तो हमारे पास shadow कैसा हो जाएगा, shadow remain unchanged। shadow हमारे पास unchanged रहेगा, क्यों, क्योंकि shadow का कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, शेडो का बेटा कोई भी कलर नहीं होता है, दैट्स व्हाई। ओके, क्लियर है इतना। नाउ what conclusion do you drawn from this activity and what do we need to observe a shadow? Does the color of the shadow change when the color of object is changed? No, क्योंकि शेडो तो कलरलेस होता है, शेडो का एज सच कोई कलर नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा था ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने कि बिल्कुल तैयार हो जाओ और बिल्कुल सुबह सुबह उठो, फिर अपना शेडो का कलर बताओ कैसा होगा, सुंदर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, शेडो का बेटा कोई कलर नहीं होता है। चलिए, शेडो आर फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ब्लॉक लाइट फ्रॉम द फॉलिंग ऑन अ स्क्रीन, वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट। शेडो बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है, शेडो बनाने के लिए बेटा हमें क्या क्या चीजें चाहिए, वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, हमें ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें स्क्रीन चाहिए जिसपे ये शेडो बनेगा, है ना, हमें स्क्रीन चाहिए बेटा जिसपे ये शेडो बनेगा, टू ऑब्जर्व अ शेडो। ठीक है, द वॉल्स, फ्लोर, ग्राउंड और एनी अदर सरफेस विच एक्ट एज अ स्क्रीन। ठीक है, फॉर ऑब्जर्विंग शेडो इन आवर डेली लाइफ। तो सोचो जरा, अब सोचो शेडो बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। हाँ, शेडो बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहला हमें चाहिए, क्या चाहिए हमको, हमें स्क्रीन चाहिए जिसपे शेडो बनेगा, जिसका शेडो बनेगा वो ऑब्जेक्ट चाहिए, जिससे शेडो बनेगा वो लाइट चाहिए, जिसपे, जिसका, जिससे। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी जाके शेडो बन पाएगा, राइट। So the shape, size and the sharpness of the shadow depend on the position of the object relative to the light sources and the screen. कितना परफेक्ट शेडो बनेगा ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का क्या शेप है और किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट पे लाइटनिंग आ रही है, तो उससे शेडो का शार्पनेस हमें समझ में आएगा। ठीक है, द शेडो में गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट और वी मे नॉट बी एबल टू गेस द ऑब्जेक्ट एट ऑल। अगर हमने सारी चीजें एकदम परफेक्ट रखी तो शेडो को देख के हमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर हमने सारी चीजें परफेक्टली नहीं रखी है तो हम शेडो को देख के कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कभी कभी तो बेटा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कभी कभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। चेंजिंग द कलर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द शेडो। अब चाहे आप कितना ही सुंदर, कितना ही कलरफुल ऑब्जेक्ट क्यों ना लेकर आ जाओ, ठीक है, कितना ही सुंदर, कितना ही कलरफुल ऑब्जेक्ट क्यों ना लेकर आ जाओ, शेडो का कलर आपको नहीं नजर आएगा। ठीक है, शेडो का बेटा कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट्स देखो, दिख रहे हैं इस तरीके से कितना सुंदर ये शेडो से बनाए गए। ठीक है, ये शेडो है, शेडो प्ले और शेडो पुपेटी, ठीक है, has been a part of our culture, heritage of centuries in this art
from flat cutout figures called shadow puppets are called placed between the light sources and screen. तो हमारे पास कुछ कटआउट्स होते हैं पपेट्स के, ठीक है, एंड उन पपेट्स को हम इस तरीके से हमने बनाया है, कटआउट है, इस पे लाइट हम टॉर्च करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से दिख रहा है हमको रियल में चीजें नजर आएंगी, है ना. हम इसको थ्रेड के थ्रू मूव करा सकते हैं तो हमें लगे कि ओ वाओ सच में ऐसा हो रहा है, ठीक है. तो ये पपेट शो हम कर सकते हैं कटआउट से और शेडो की हेल्प से, ठीक है, शेडो का फॉर्मेशन करके. ओके, क्लियर. Puppetries can create lifelike movement, bringing the character to the life. Different regions have their own unique style, like the चारमा, ठीक है, बहुली, नत्या इन महाराष्ट्र, कीलू, ठीक है, कीलू बोमे एंड थोलू बोमलता ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो तुगालू गोम्बेता इन कर्नाटका, ठीक है, रवाना चाया इन उड़ीसा. तो अपना अलग अलग है, सारे स्टेट्स का अपना अलग अलग है, बट काइंड ऑफ सेम बोल सकते हैं, बट इनके नाम अलग अलग है, इनका प्ले थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है. लोगों तक इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाते हैं, लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं एंड लोगों को एंटरटेन करते हैं, साथ ही साथ लोगों तक अवेयरनेस भी पहुंचाते हैं थ्रू दिस एक्ट. ओके, नाउ इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे. तो when opaque object was a shiny object like a polished steel plate, I got shadow on the screen, but I also saw that there was a bright spot on the light on the wall on the opposite side. Why was it so? मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी हमारे पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट में वो शाइनी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने माना हमारे पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक के साथ साथ वो चमकदार ऑब्जेक्ट है, यानी कि शाइनी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि स्टील प्लेट. तो वहां पे स्क्रीन पे हमको शेडो तो नजर आती है, साथ ही साथ एक ब्राइट स्पॉट नजर आता है, तो वो क्या है, ठीक है, why was it so, वो क्यों है और वो क्या है, इसके बारे में जानते हैं. So activity 11.5, let us investigate. Find a shiny flat steel plate or a plain mirror that is a mirror that is a flat not curved. ठीक है, या तो आप शाइनी प्लेट ले लो, नई चमकदार प्लेट, या फिर आप एक मिरर ले लो, बट मिरर भी कैसा होना चाहिए, प्लेन मिरर, जो हमें हमारे घरों में मिलता है. कर्व्ड मिरर हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे बेटा. कर्व्ड मिरर में कौन कौन से मिरर आते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो इस टाइप का मिरर हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है. टेक इट आउटसाइड एंड लेट द सनलाइट फॉल ऑन द शाइनी सरफेस. तो मान लो हमने स्टील की प्लेट ले ली, स्टील की प्लेट हमने बाहर निकाली, सन के पास रख दी, एंड सन क्या करेगा, उस पे उसकी सनलाइट फॉल होगी और वो शाइनी सरफेस बनाएगा. व्हाट कैन यू डू टू रीडायरेक्ट लाइट ऑन द वॉल ऑन विच द लाइट इज नॉट फॉलिंग डायरेक्टली. मतलब देखो होता क्या है, प्लेट लिया, शाइनी सरफेस है, सन की रेज आई, टकराई, बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है, टकरा के यहां पे टकरा के ये वापस चली जाएगी. इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, क्या करेगा बेटा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. देखो यहां पे दिख रहा है, हमने मिरर ले लिया या फिर शाइनी प्लेट ले लिया, सन की रेज आ रही है, इसे टकरा के जहां पे लाइट नहीं आ रही वहां पे हमने स्पॉट बना दिया, जहां पे लाइट नहीं आ रही है वहां पे हमने स्पॉट बना दिया. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है. इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. ओके, टर्न द शाइनी प्लेट और द मिरर इन द डिफरेंट डायरेक्शंस टू द रीडायरेक्ट द लाइट onto a wall or nearby surface. Do you see a spot of light on the wall? Does it mean that the shiny plate or mirror has changed the direction of light? Yes. देखो लाइट की डायरेक्शन पहले कैसी आ रही थी और अब किस तरीके से हमें लाइट की डायरेक्शन देखने के लिए मिल रही है. तो शाइनी प्लेट हो या फिर मिरर हो, दे हैव एबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, वो आराम से लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. ठीक, नाउ tilt the shiny plate or the mirror in a different way and observe the light spot on the wall. तो वो भी अलग हो जाएगा. प्लेट को अगर हम घुमाएंगे तो डायरेक्शन भी घूम जाएगी, रिफ्लेक्शन भी घूम जाएगा. ठीक है,
Does it change position? Notice how light always travel in a straight line and change direction when it fall on the shiny plate or the mirror. ठीक है, तो लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है बेटा? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ठीक है, लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. नाउ what conclusion do you draw from your observation? This activity suggests that a shiny surface or a mirror change the direction of light that fall on it. Shiny surface, mirror क्या करेगा? जैसे उस पर लाइट आएगी, अगर हमने ऐसे कर दिया तो लाइट यहां से टकरा के मान लो इस डायरेक्शन में चली गई. अगर मैंने इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज कर दिया तो लाइट यहां से आके फिर इस डायरेक्शन में जाएगी. तो अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया है तो लाइट जो आ रही है उसका रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा. क्लियर? नाउ दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और ये जो मिरर की वजह से या फिर शाइनी प्लेट की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. राइट? Let us try to understand the reflection of light by a mirror. Okay? Now, activity 10.6, let us experiment. तो देखो यहां पे इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिखाया गया है. If you want, you can do. आप भी इस चीज को कर सकते हैं अपने घर पे, राइट? और आप भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है. Now, take a plain mirror. सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपको देखो इस तरीके से प्लेन मिरर ले लेना है. ले लिया हमने प्लेन मिरर. With stand, a torch, a comb or a white paper and strap the black paper. Using of black paper, close all the opening of the comb except one to make a thin slit. तो आपको क्या करना है? कॉम्ब लेना है. कॉम्ब में बहुत सारे इस तरीके से स्लिट्स होते हैं. सारे के सारे स्लिट्स को क्लोज कर दो. एक स्लिट छोड़ दो ताकि वहां से जो लाइट की रेज है वो सीधी सीधे निकल पाए. ठीक है, इतना कर दिया हमने. स्प्रेड अ व्हाइट पेपर ऑन अ टेबल. इस तरीके से हमने व्हाइट पेपर इस पे बिछा लिया है. होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ द पेपर एंड शाइन द टॉर्च. ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखो स्लिट है, यहाँ पे हमने क्या किया? स्लिट लिया, टॉर्च यहां से जलाई. अब लाइट यहां ब्लॉक हो गई. ठीक है, लाइट जो है यहां ब्लॉक हो गई. जहां पे थोड़ा सा स्पेस था वहां से सीधी की सीधी लाइट हमको जाती हुई नजर आई. कैसी लाइट जा रही है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट जा रही है. कैसी लाइट जा रही है बेटा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट जाते हुए हमको नजर आ रही है. एडजस्ट द कॉम्ब एंड टॉर्च स्लाइटली. ठीक है, अब देखो यहां पे जब आप मिरर रखोगे ना तो लाइट यहां से टकरा के ऐसे चल जा सकती है या फिर ऐसे जा सकती है. ठीक है, अभी आगे देखेंगे हम. हमने क्या किया? मिरर को एडजस्ट किया, ये कॉम्ब को एडजस्ट किया, पेपर को एडजस्ट किया. एडजस्ट द कॉम्ब एंड द टॉर्च स्लाइटली. You see a thin beam of light along the paper has passed through the slit. वो तो हमको दिख गया. अब हमने क्या किया बेटा? प्लेन मिरर लगा दिया. ठीक है, अब हमने क्या किया? यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दिया. जैसे ही हम यहाँ पे प्लेन मिरर लगा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? जो लाइट यहां से आ रही थी, दिख रहा है? लाइट यहां से आ रही थी, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी. इससे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए. तो जो लाइट गई दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, जो लाइट आई इंसिडेंट रे और इंसिडेंट लाइट, जो लाइट गई रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड रे. ठीक. नाउ प्लेस द मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट बीम व्हाइल कीपिंग द कॉम्ब स्टेडी. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यहां से आपने क्या चीजें ऑब्जर्व की? The path of light beam is changed after falling on the mirror and the reflection on the light occur at the mirror. तो पहले सीधी बीम जा रही थी, हमने वहां पे लगा दिया मिरर. मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट. क्या हो रहा है? मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट. ठीक है, इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा इसको? हम इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ओके. Now, in a mirror, I can also see my face. Is that also due to the reflection of light? Yes. ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही है. क्योंकि देखो बिल्कुल अंधेरा कर दो फिर जाके शीशे के सामने खड़े हो जाओ, है ना? बिल्कुल अंधेरा करके आप शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ, आपको आपकी शक्ल दिखाई नहीं देगी.
जैसे ही आप लाइट ऑन करोगे आपको आपका चमकता हुआ चेहरा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट स्ट्राइक करे, वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड रिफ्लेक्शन की वजह से ही बेटा हमें चीजें नजर आती हैं। बिना रिफ्लेक्शन के हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, बिना रिफ्लेक्शन के हमें कुछ भी नजर नहीं आने वाला है, नहीं आएगा। ओके, नाउ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, यहां से हम बेटा अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, यहां से हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आई होप कि जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, वैसे तो बहुत आसान ये चैप्टर है, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कैसा भी डाउट होता है, आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, एंड क्लास की इंफॉर्मेशन के लिए मेक श्योर कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।